गुप्त नवरात्र की पूजा भी सामान्य पूजा ही है, लेकिन इसमें गुप्त साधना की जाती है। जो एक गुप्त मंत्र होते हैं जो बिना किसी को बताए माँ भगवती का, उसको आप साध सकते हैं, अपनी मनोकामना रखकर उस मंत्रों को जप सकते हैं और माँ उसका तुरंत फल देती है। क्योंकि 10 महाविद्याएं प्रकट है, महाशक्तियाँ प्रकट हैं अभी शिव के साथ। तो आप गुप्त साधना करें, किसी भी मनोकामना के लिए किसी भी मंत्र को उठा करके भगवती का आप उसे पढ़ें। और माँ के अनेक प्रकार के मंत्र हैं जो गुप्त हैं। बस मन से देवी को ही याद कर ले युवा, यही बहुत है। क्योंकि युवा तो पढ़ाई में भी बिजी है, सारे चीज़ में बिजी है, लेकिन उसमें से भी जैसे हम आज के युवा को ये कहना चाहेंगे, जैसे मोबाइल देखने के लिए लोग समय निकाल लेते हैं, तो पूजा के लिए भी समय निकालें। हमारे सनातन धर्म में ये एक शक्ति है, आज वो पीढ़ी उस शक्ति को छोड़ रही है। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हम हैं माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में। वैसे तो यहाँ 2 प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है नवरात्र में, चाहे हम बात करें चैत्र नवरात्र का या फिर शारदीय नवरात्र का। वैसे तो साधकों को और 2 गुप्त नवरात्र की जानकारी होनी चाहिए, जो माता रानी के भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं। लेकिन खास तौर पर 2 नवरात्र जो हैं, जो कि विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन ये गुप्त नवरात्र और भी ज़्यादा विशेष है इस मायने में, क्योंकि जिस तरह से जो लोग अपने मन की कामना की पूर्ति के लिए या अन्य चीज़ों के लिए माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये गुप्त नवरात्र में माँ को प्रसन्न कर अपने मंगल कामना कर सकते हैं। और भी विशेष जानकारी के लिए सीधे हम बात करते हैं विवेक जी महाराज से, जो कि देवी भागवत कथा करते हैं और माता रानी के अनंत सेवक हैं। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है न्यूज फोनेशन में आपका। न्यूज फोनेशन के सभी दर्शकों को जय माता दी और माँ सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के तरफ से ये गुप्त नवरात्रि की भी शुभकामनाएं और माँ भगवती की अनंत कृपा सभी भक्तों पर बरसती रहे। इसी कामना के साथ हम सब माँ की भक्ति में खोए हुए हैं। महाराज जी, सबसे पहले सवाल हमारा यह होगा कि जिस तरह से लोग 2 नवरात्र तो और करते ही हैं, लेकिन गुप्त नवरात्र के बारे में अधिकतर साधकों को पता नहीं है। ये क्या है, इसका क्या महत्व है और गुप्त नवरात्र में अष्टमी और नवमी का क्या खास महत्व है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भगवती की कृपा से हमारे सनातन धर्म में 4 नवरात्रों का वर्णन है शास्त्रों के अनुसार। पहला चैत्र नवरात्र, दूसरा आषाढ़ नवरात्र, तीसरा शारदीय नवरात्र और साल का सबसे अंतिम नवरात्र जो होता है वो माघ के नवरात्र होते हैं, जिसमें चैत्र और अश्विन नवरात्र, जिसको शारदीय नवरात्र कहते हैं, वो प्राकट्य उत्सव के रूप में देवी का धूमधाम से उत्सव के रूप में उसको मनाया जाता है। सामान्य जन में भी प्रचलित है, लेकिन उसके साथ साथ 2 गुप्त नवरात्रे भी होते हैं। माघ वो जो अभी चल रहे हैं आषाढ़ के नवरात्र, और उसके बाद माघ के नवरात्र। ये आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होकर नवमी तक इसको ही मनाया जाता है। तो सावन होने इसको करने से क्या फल है, प्राप्ति? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भगवती की जो ये 4 नवरात्रे हैं वो चारों युगों को और चारों ऋतुओं को दर्शाती है। एक और नवरात्र के बारे में आप बता रहे थे, माघ में, जिसमें सरस्वती पूजा मनाया जाता है। तो चारों नवरात्र 4 युग को दर्शाता है। जैसे कि सतयुग से ही चैत्र नवरात्र है, जब से पृथ्वी, सबको पता है कि चैत्र नवरात्र का शुरुआत ही पृथ्वी के सृजन से होता है, जिस दिन ब्रह्मा जी भगवती की आज्ञा से पृथ्वी बनाए। तो पहला नवरात्र तो हमारे सनातनियों का चैत्र नवरात्र हुआ, दूसरा आषाढ़ नवरात्र हुआ। हर युग में हर नवरात्रि की प्रधानता रही है। त्रेता में आषाढ़ नवरात्र की प्रधानता रही है। शारदीय कलयुग प्रधान नवरात्र है, जिसे धूमधाम से मनाया जाता है। श्री राम के ने भी इस तपस्या करके भगवती से आशीर्वाद प्राप्त किया और रावण का वध किया। लेकिन केवल उसी से शारदीय नवरात्र नहीं है, माँ ने महिषासुर का भी वध किया था, जिसके कारण विजयादशमी मनाया जाता है उसमें। और एक माघ नवरात्र है, जिससे सरस्वती पूजा भी उसमें मनाया जाता है, और उसे भी गुप्त नवरात्र के रूप में साधक लोग करते हैं। तो गुप्त नवरात्र का मतलब है गुप्त साधना। जैसे दोनों प्राकट्य नवरात्र में नवदुर्गाओं की पूजा होती हैं, लेकिन इसमें नवदुर्गा के साथ 10 महाविद्याएँ प्रकट रहती हैं। तो 10 विद्याएँ जो है वो परम शक्ति हैं, जो इस पूरे सृष्टि को चलाती है। सारी सृष्टि उन्हीं के शरण में है, उन्हीं के अनुसार चलती हैं। तो माँ के कई स्वरूप है, जैसे 10 महाविद्याओं में काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, कमला और मातंगी, ये सभी आती हैं उसमें। तो सबकी अलग अलग साधनाएं हैं, और वो साधनाएं किसी भी मतलब अच्छे गुरु के सानिध्य में रह के ही करनी चाहिए। लेकिन जब भगवती को ही गुरु मान लिया जाए तो आप मन से उनकी साधना कर सकते हैं, जो भी जितना भी आपको आता है। तो रहा नवरात्र की बात, तो माँ के जो साधक के लिए तो सभी नवरात्र बराबर हैं, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं, नवरात्र नवरात्र होता है। तो हम इस नवरात्र में भगवती की साधना करके माँ से ही प्रार्थना करते हैं कि विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, और मेरी साधना से तुमने जो मुझे वर देना है, जो भी आशीर्वाद देना है, वो मेरे जन कल्याण में लगे।
इस कारण सब तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे माँ ने उस लायक बनाया है तो मैं वो कर रहा हूँ। और माँ की कृपा प्राप्त करके सब में कृपा बांटूँ, ऐसी माँ मुझे शक्ति दे, और इसी कामना के साथ मैं साधना करता हूँ। गुप्त नवरात्र में अधिकतर लोग यह जानना चाहेंगे कि इसमें भी क्या वही सेम पूजा होती है जो बाकी नवरात्रों में की जाती है, अगर वैसी और इसका महत्व क्या है। दूसरी बात, अष्टमी और नवमी विशेष तौर पर खास माना जाता है, इस अष्टमी और नवमी का क्या महत्व है ये गुप्त नवरात्र में, और कैसे पूजा करें। गुप्त नवरात्र की पूजा भी सामान्य पूजा ही है, लेकिन इसमें गुप्त साधना की जाती है। जो एक गुप्त मंत्र होते हैं जो बिना किसी को बताए माँ भगवती का, उसको आप साध सकते हैं, अपनी मनोकामना रख कर उस मंत्रों को जप सकते हैं और माँ उसका तुरंत फल देती है, क्योंकि 10 महाविद्याएँ प्रकट है, वो महाशक्तियाँ प्रकट हैं अभी शिव के साथ। तो आप गुप्त साधना करें, किसी भी मनोकामना के लिए किसी भी मंत्र को उठा करके भगवती का आप उसे पढ़ें। और माँ के अनेक प्रकार के मंत्र हैं जो गुप्त हैं। दुर्गा सप्तशती के मंत्र तो हैं ही, उसके साथ साथ 10 महाविद्याओं के भी अलग अलग मंत्र हैं जिनकी साधना इस गुप्त नवरात्रि में की जाती है। उससे अलग अलग प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। तो भगवती अभय वर देने वाली हैं, उनके स्वरूपों का वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है। महाराज जी, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि वैसे भक्त हैं जो कि अधिकतर किसी परेशानी में से जूझ रहे हैं, जो किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, वो सीधा भगवान को ही प्रसन्न करके उस वर की प्राप्ति करते हैं, या फिर किसी की शादी नहीं हो रही है, या फिर किसी के बच्चे नहीं है, किसी के घर में संतान नहीं है, किसी घर में सुख शांति नहीं है, क्या ऐसा कोई मंत्र है जो माँ को प्रसन्न कर भक्त जो है अपने मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। माँ के तो कई मंत्र हैं, मंत्रों की कमी नहीं है जी। मंत्र की महाशक्ति मानी गई है भगवती। मंत्र ही अब दुर्गा सप्तशती के किसी भी मंत्र को उठा लें, अगर जिसकी शादी नहीं हो रही हो, भगवती को हल्दी चढ़ाए षष्ठी तिथि के दिन, तो उसका विवाह होना निश्चित है। हाँ, जिसका कोई कार्य नहीं हो रहा है वो माता रानी के मंदिर में आकर के घी का दीपक जलाए। किसी को शत्रु का मतलब क्या होता है, कोई किसी भी काम में कोई आपका बाधा बन रहा है, तो उसके लिए भी माँ से प्रार्थना करे कि उसके बुद्धि को तुम उस तरह से कर दो कि मेरे लिए बाधा ना बने। ये होता है शत्रु शमन। हाँ, तो भगवती की कृपा इस रूप में अलग अलग मंत्रों से है। सब प्रकार के मंगल करने का एक ही तो मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और जो महालक्ष्मी की साधना करना चाहते हैं उनके लिए मंत्र है श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम महालक्ष्मी नमः। इस महामंत्र का जप करके लोग लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी है तो सारे कार्य सिद्ध होंगे। और उसके साथ साथ भगवती से या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, बुद्धि तो जरूर मांगे, बुद्धि नहीं है तो आया हुआ लक्ष्मी भी आपके पास से चला जाएगा, और सुबुद्धि नहीं है तो आप कोई भी अच्छे कार्य को नहीं कर पाइएगा। जो युवा हैं उनको क्या कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए और कैसे करना बस चाहिए? मन से देवी को ही याद कर ले युवा, यही बहुत है, क्योंकि युवा तो पढ़ाई में भी बिजी हैं, सारे चीज़ में बिजी है। लेकिन उसमें से भी जैसे हम आज के युवा को ये कहना चाहेंगे, जैसे मोबाइल देखने के लिए लोग समय निकाल लेते हैं, तो पूजा के लिए भी समय निकालें। हमारे सनातन धर्म में ये एक शक्ति है, आज वो पीढ़ी उस शक्ति को छोड़ रही है, उसको नहीं छोड़ना है। देश विदेशों में भगवती की ख्याति हो रही है, हमारे सनातन धर्म की ख्याति हो रही है, तो हमारा भारत इससे पीछे क्यों है? हमारा भारत तो सबसे पहले है। यहाँ तो पहले संस्कृत में ही बात किया जाता था, जो देव भाषा है, तो धीरे धीरे वो सिमट कर पूजा पाठ तक ही आ गया। लेकिन अपने सनातन धर्म को ना छोड़े, चाहे वो सभी जो है वो सभी भगवती के भक्त हैं, अपने परंपराओं को बिना छोड़े हुए उसके लिए समय निकाल कर माँ के, शिव के, गणेश को, शिव परिवार के या विष्णु भगवान किसी भी एक देवता के मंत्र को उठाकर दिल से जपें। ये एक सनातनी का कर्तव्य ही नहीं, ये फर्ज भी है जिसको वो पूरा करें। निश्चित तौर पर महाराज जी, आप में माता रानी की कहा जाए तो वो तमाम चीज़ें जो एक साधक में होनी चाहिए, एक कथावाचक में होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें आपके अंदर अब लोग जो हैं वो देख रहे हैं, आपकी बातों को भी सुन रहे हैं। सवाल यह है कि इस बार आपने गुप्त नवरात्र में क्या माता रानी से लोगों के लिए आपने प्रार्थना कर रखी है? बिहार वासियों के लिए क्या कुछ आप जो है कामना कर रहे हैं माता रानी से? बिहार वासियों के लिए यही कामना है कि सबका, बिहार वासियों की पूरा देश के लिए मेरी कामना है, क्योंकि बिहार में भगवती यहाँ विराजमान है, पाटलिपुत्र की नगरी में, तो भगवती यही आशीर्वाद देती है कि हमारे सभी बिहारवासी बहुत निरोग रहें, स्वस्थ रहें, और सभी अपने जीवन को बहुत खुशहाल होकर के जिए, ताकि सभी के बच्चे पढ़े लिखे कुछ अच्छा करें जीवन में, जो बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का अभाव ना हो, सभी अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो शिक्षित हो और जीवन में एक दूसरे की मदद करें और अपने जीवन को अच्छे से यापन करें। एक सवाल मन में हमारा है कि जैसे हमें जब भी माँ की पूजा शुरू होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की,
कलश स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है और हर पूजा में कलश पहले घट जो है स्थापित की जाती है। उसका क्या महत्व है, उस घट में ऐसा क्या होता है जो कि एक भगवान के लिए जो खास कहते हैं कि उसी से ही पूजा का जो एक शुरुआत होता है, एक आरंभ होता है, वो लोग घर में देखना शुरू करते हैं, मंदिरों में देखना शुरू करते हैं। ऐसा क्या है वो? आपका ये बहुत अच्छा सवाल है कि घट स्थापना से ही भगवती की पूजा शुरू की जाती है। तो आप मानिए घट में क्या क्या है। 5 तत्व से पृथ्वी बना हुआ है, 5 तत्वों में ही पूरा त्रिलोकी है। तो घट में क्या होता है, मिट्टी का कलश होता है तो पृथ्वी तत्व हुआ, उसके अंदर जल होता है तो जल तत्व हुआ। उसके बाद आप सर्व औषधि डालते हैं तो औषधि क्या है, गर्म होता है तो अग्नि तत्व हुआ उसमें। इसी प्रकार से वायु, तो ब्रह्मांड में ये तो वायु उसके अंदर चला ही गया। प्राकृतिक रूप में भी हम आम पल्लव डालते हैं तो सब कुछ प्रकृति रूप से ही उसके अंदर सब विराजमान रहता है। तो आप एक तरह से प्रकृति की पूजा करते हैं। माँ प्रकृति है। माँ, आप एक बार और बताना चाहेंगे कि भगवती शाकंभरी रूप में है, शाकंभरी प्रधान भी कहा गया है नवरात्र को। तो भगवती ही अपने शरीर से वर्षा करती है, अपने 1000 नेत्रों से अपने शरीर से उगाए हुए फल फूल को दे करके अपने सभी बच्चों का सृजन करती है। तो माँ प्रकृति है, प्रकृति ही देवी है। तो वो तो हर रूप में हमारे साथ है, चाहे वो पृथ्वी रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। निश्चित तौर पर, लेकिन क्या जो भक्त बिना कलश स्थापना किए पूजा आरंभ करते हैं तो क्या वो पूजा माना नहीं जाएगा या फिर वो पूर्ण पूजा नहीं होगी? माँ को जिस रूप में याद किया जाए वो पूर्ण पूजा ही है। भाव अलग अलग होता है कि आप किस रूप में कर सकते हैं। कोई पंचोपचार पूजा करता है, कोई षोडशोपचार पूजा करता है, कोई राजोपचार पूजा करता है। भगवती ने जिसको जैसी क्षमता दी है वो उस रूप में माँ भगवती की पूजा करता है। आप पंचोपचार प्रेम से करके देखिए, षोडशोपचार के लायक बना देगी। षोडशोपचार करके देखिए, राजोपचार के लायक बना देगी। राजयोग देने वाली भी हमारी राजराजेश्वरी भगवती है। तो जो दिल से कामना करेगा उसका जीवन अति सुखमय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी समय देने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था कथावाचक विवेक जी महाराज का, जिन्होंने तमाम नवरात्रों के बारे में जानकारी दी और साथ ही साथ गुप्त नवरात्र, अभी जो आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्र आरंभ है, इस पूजा का क्या विधि विधान है, कैसे करें, अष्टमी और नवमी के दिन खास तौर पर माता रानी को कैसे प्रसन्न करें, कैसे पूजा पाठ करें, घर में हैं तो किस प्रकार से करें, जो देश विदेश में हैं वो किस प्रकार से करें, तो तमाम चीज़ों की जानकारी महाराज जी ने दी है। उम्मीद करते हैं कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब तक कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना।